आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके इस फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमत जारी रखने का भी फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और अहम फैसले। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने कौम को मार्का हक की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। वफाकी काबीना ने खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला किया। वफाकी काबीना ने फैसला किया, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, ये एजाज़ कौम अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सियासी जमातों ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से खालिद महमूद। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ़ है। उन्होंने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी ओहदे की मुद्दत में तौसी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को तरक्की पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए गिरां कदर खिदमात पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा ने भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी और कहा, आर्मी चीफ की तरक्की न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी मुबारकबाद दी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, दुश्मन को शिकस्त देने पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार हैं। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, जो कि एक फातेह सपे सलार हैं, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ और ये वो फैसला है जिससे पूरी कौम की तर्जुमानी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबारकबाद दी और कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज पेशा वराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरक्की कौम की तरफ से उनकी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बेमिसाल क़यादत की कामयाबी का एतराफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मार्का हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक था। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी मुबारकबाद दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल हुआ। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। बरतानिया ने गजा की इमदाद की नाकाबंदी पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है,
मुज़ाकरात मुअत्तल करके इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया है। बरतानिया ने ग़ज़ा की इमदाद की नाकाबंदी पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गर्मी की शदीद लहर के बायस 2 तलबा समेत 3 अफराद जाँ बहक। बहावलनगर में 8वीं जमात की तालिबा और भक्कर में अब्दुल्ला जाँ बहक। हारूनाबाद में काम के दौरान मजदूर चल बसा। पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। मौसम गर्मा की छुट्टियां 28 मई से 14 अगस्त तक होंगी। स्कूलों की औकात-ए-कार तब्दील, सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक स्कूल टाइमिंग होगी। अपडेट करें, पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श बन गया है हर दिल की धड़कन। मोहब्बत, जुनून और छुपी साजिश के तानुबानों से भरपूर इस कहानी ने सबको कर दिया है दीवाना। मैं अरसल की जिंदगी के गुजरे हुए साल तो वापस नहीं ला सकता, मगर उसकी आने वाली जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हम दोनों मिलकर कम से कम उसकी मदद तो कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ गया। अरसल ने उठाया नया कदम, अर्श की स्कॉलरशिप को बनाया निशाना। क्या था मेरे काम का? हाँ, मैं तुम्हें बताना था कि तुम्हारा काम हो गया समझो। मेरी अंकल से बात हुई थी। वाह! क्या अरसल अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या अर्श को कभी हकीकत का पता चल पाएगा? हम सबसे इतना दूर जाना बहुत जरूरी है क्या? एक डिग्री इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? मेरा मानना है कभी कभी इंसान पास होकर भी बहुत दूर होता है और कभी दूर होकर भी बहुत पास। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है छुपे राजों का ऐसा सिलसिला जहाँ हर सीन के साथ सामने आता है एक नया सच। सोनिया हुसैन और समी खान की शानदार जोड़ी अपनी जान डाल देने वाली परफॉर्मेंस के साथ ले आई है एक ऐसी कहानी जो हर किस के बाद छोड़ जाती है एक गहरा असर। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। सिंध के शहर मोरो में केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के बायस हालात कशीदा हो गए हैं। मुश्तिल अफराद ने सूबाई वजीर के घर के एक हिस्से और 2 ट्रॉलों को आग लगा दी। मजीद शहजाद ताबानी से। सिंध के शहर मोरो में कारपोरेट फार्मिंग और केनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कराची से पंजाब की तरफ चलने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। पुलिस सड़क खुलवाने पहुंची तो मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प हो गई। फायरिंग, लाठीचार्ज और तशद्दुद के वाक़यात में पुलिस के अहलकार और मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुश्तिल अफराद की बड़ी तादाद ने सूबाई वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार के घर पर धावा बोल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुश्तिल अफराद ने सूबाई वजीर के घर की तोड़ फोड़ की और घर के एक हिस्से को आग लगा दी। मसरूफ शाहरा पर मौजूद डंडा बरदार अफराद ने सामान से लदे 2 ट्रॉलों को भी आग लगा दी। इलाका मकीन जलते हुए ट्रॉलर्स पर मौजूद सामान की बोरियां उठाकर ले गए। पेट्रोल पंप पर पनाह लेने वाले पुलिस अहलकारों को मारा पीटा भी गया। ये सब कुछ होने के बाद भी सिंध हुकूमत ने बर वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज, सक्खर। पंजाब के 17 इस्लाह में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। मरीम नवाज ने कहा तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देना बहुत खुश आइंद है। इससे फौज और जवानों का मोराल बुलंद होगा। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बहुत अच्छा फैसला इस वक्त फौज के मोराल को अप करने के लिए, जवानों के मोराल को, उनके जो फौजी लीडरशिप होती है उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कैबिनेट का ये जो फैसला है ये बहुत खुश आइंद है। और क्योंकि इस वक्त जब फौज ने अपनी आवाम का, अपने हुकूमत का, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है पूरी दुनिया में। हमारे ओवरसीज भी हमारे लोग कहते थे कि हमारी फौज पता नहीं कंप्रोमाइज है, क्या करें, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके के साथ जिस तरह उन्होंने ये जंग लड़ी है ये बहुत ज़रूरी था उनकी लीडरशिप को और अप्रिशिएट करने के लिए। पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा जो इंडियन प्रोपेगेंडा होता था कि हमारी कौम जो है वो शायद उसमें तकसीम है, एक सियासी तौर पे एक पोलराइजेशन है, शिद्दत, मैं समझता हूँ उसकी नफी हुई है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुतवाज़िन बयानात और हालिया बहरान के दौरान फ़ाल सफारतकारी पर सदर अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के मफाद में भारत के साथ जंगबंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। सदर अल सीसी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुफाहमत का खैर मकदम किया। इसके साथ में न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।